यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको 4.1 के जो बाकी क्वेश्चंस रह गए थे वो क्लियर करते हैं। ठीक है, इनमें सबसे पहले लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन 1 कंप्लीट किया था, जिसमें आपने ये बताया था कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है या नहीं है। ठीक है, अब ये तो डिसाइड हो गया कि आपको मालूम हो गया कि किस इक्वेशन को हम बोलते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसके अंदर डिग्री 2 हो, वन वेरिएबल डिग्री 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल इन डिग्री 2। ठीक है, डिग्री 2 होगी उसकी। तो यहाँ जितने भी आप सम करोगे ना उनमें दो चीजें बात हमेशा याद रखो। पहली चीज आएगी कि एंड में जाकर वो क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और दूसरी चीज आपको हर बार क्या करना होगा, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। अगर आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म आपने 9th में नहीं सीखी ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आप फेस करोगे। ठीक है, अदरवाइज जिनको स्प्लिटिंग मिडल टर्म क्लियर है ना तो वो ये चैप्टर उनके लिए बहुत इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। 2 का फर्स्ट पार्ट हमारा 2 का रीड द स्टेटमेंट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका हमें एरिया मालूम है 528 मीटर स्क्वायर है। जो इसकी लेंथ है ना वो गिवन है, 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। लेंथ डबल से 1 ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या चीज दी हुई है, हमें लेंथ तो दी हुई है, हम लेंथ को क्यों सपोज करेंगे, हम लेंथ को क्यों एज्यूम करेंगे हम लोग ब्रेड्थ को एज्यूम करेंगे। लेट ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू x मीटर और लेंथ क्या होगी 2x + 1। कहते हैं ना 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ, 2x + 1 हो गई। अब इनका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ दोनों को मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। नाउ ओपन द ब्रैकेट। ठीक है, 2x + x - दिस। बुक में सर इतना ही आंसर दिया हुआ है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस के लिए हम इसको पूरा फैक्टराइज करके दिखाएंगे आपको। हम लोग इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही मालूम करेंगे। ठीक है, तो अब आपको पता है स्प्लिटिंग मिडल टर्म क्या करते हो, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, ये आ जाएगा 1056। इसको हमने फैक्टराइज किया, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं इसको। पहले 2 से काटा, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 11 से। अब इन नंबर को हमने 2 पेयर में चेंज करना है। मतलब एक पेयर ऐसा बन जाए कि हमारे को माइनस करने पर, ये लिखा है माइनस करने पर 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 1056। तो फैक्टर बन गया आपके 32 और 33। ठीक है, अब 2 के साथ हमने क्या लिखा 32 माइनस का 33 - 32 कितना होता है 1x। ठीक है, तो 1 आ जाएगा, ये 1 हो गया। और देखो फैक्ट कॉमन लिया, इसमें से माइनस करोगे तो 1 आएगा। कॉमन 2x है, x - 16 हो गया। 33 कॉमन, x - 16 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन x - 16, ये बच गया 2x + 33, ये दोनों में कॉमन एक हुई है। ठीक है, x आ गया 16 मीटर और x आ गया -33/2। जब इसको 0 करोगे, अब ये नेगेटिव है तो रिजेक्ट हो गया कि लेंथ ब्रेड्थ कभी नेगेटिव नहीं आती, मेजरमेंट कैन बी नेगेटिव। तो हमारा जो आंसर आ गया वो हो गया 16 मीटर, ये हो गई ब्रेड्थ। अब फाइंड करनी है हमने इसकी लेंथ। लेंथ क्या आ जाएगी डबल + 1 मतलब 33 मीटर। क्लियर हो गया। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द स्टेटमेंट, साथ साथ आप स्टेटमेंट रीड करते हो। स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 नंबर है और कॉन्सिक्यूटिव का मतलब बताते हैं क्या होता है, जो एक साथ है लगातार इकट्ठे आते हैं। जैसे अब 2 के बाद 3 आता है, कॉन्टिन्यूसली आते हैं नंबर।
2, 3, 4, 5, these are numbers which are consecutive, ठीक है। तो हमने यही सपोज करने हैं, एक x एक x प्लस 1, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या लिखोगे, लेट 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमने लेने हैं एक साथ, एक x ले लिया, एक x प्लस 1 ले लिया, बताया था ना। जैसे 3, 4, 5, 6 ये सारे नंबर क्या है, हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है x इंटू एक्स प्लस 1 अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ये है 306। तो x स्क्वायर प्लस x हो गया माइनस 306, ठीक है। अरे माइनस कर दिया, ये क्लियर हो गया। उसने बोला प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। अब फैक्टर बनानी है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 306। इसको हम फैक्टराइज करते हैं बाय फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 1 2, 2 5 एंड 2 3 3 से कटता है तो 51 हो गया, 3 से कटता है तो 17 हो गया। अब आप देखो इसको फैक्टर करने का फायदा क्या हुआ, फैक्टर बन गया आपके 18 और 17। तो x स्क्वायर 18 प्लस का और 17 माइनस का इक्वल टू क्या आ गया 0। तो x कॉमन हो गया, x प्लस 18 आ गया, इसमें कॉमन 17 है, जब कॉमन मान लेते तो साइन चेंज करते हैं, प्लस का 18 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन हमारा क्या है, वो है x प्लस 18, तो ये बच गया x माइनस 17। दोनों को अलग अलग 0 पुट करोगे तो ही हमारे आंसर आएंगे। x जो हो गया ये माइनस का है तो रिजेक्ट बोलते हैं, उसने बोला है स्टेटमेंट में लिखा है टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो x माइनस अगर 17 को आप 0 पुट करते हो तो x कितना आ जाता है 17। तो फर्स्ट नंबर 17, सेकंड नंबर x प्लस 1 करेंगे। देखो ये है ना, एक x था एक x प्लस 1 था, तो 17 और 17 1 18, इसको आप ब्रैकेट में डाल सकते हो आंसर को शो करने के लिए, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट, read the statement। स्टेटमेंट क्या है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। कहता है रोहन की मदर जो है उससे 26 ईयर बड़ी है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें रोहन की मदर की एज तो दी हुई है, किसकी एज नहीं मालूम आपको, रोहन की एज आपको नहीं मालूम, ठीक है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, जो रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो हमारी हो गई x इयर्स, ठीक है। और मदर्स की प्रेजेंट एज आपको मालूम है कितनी दी हुई है ना, मदर्स प्रेजेंट एज कितनी ज्यादा है x प्लस 26, मतलब 26 साल, 26 ईयर मोर देन रोहन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस फ्रॉम 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद, दोनों में 3 3 प्लस कर दो। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, पहले हम रोहन की एज में 3 प्लस करेंगे, फिर हम उसकी मदर्स की एज में 3 प्लस करेंगे, ठीक है। और दोनों का प्रोडक्ट जो है वो गिवन है 360। इज इट क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 3 और ये हो गया x प्लस 29, ठीक है। एंड में वही होना है, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको मल्टीप्लाई करें, पहले x को इससे मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर को 29 से मल्टीप्लाई किया 29x, 3 को किया 3x, 3 को मल्टीप्लाई किया 29 से तो 87 हो गया। इधर के इसको माइनस कर दो, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 29 में अगर हम 2 प्लस 3 प्लस करते हैं तो 32 आता है,
और ये हो जाता है हमारा माइनस का 273। 10 में से 7 गया 3 हो गया, 15 माइनस 8 7 हो गया और 273। अब फिर से वही करना है क्या, जैसे आप हर बार करते हो, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ठीक है, ये आपको पता है, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से आप सॉल्व करते हो। 3 से कैंसिल कर सकते हो, 3 9 जा 3 1 जा और 7, ये हो गया 13। माइनस करने पर 32 आए और मल्टीप्लाई करने पर 273 आए। देखो माइनस करने पर ये साइन देखा जाता है, तो देखो ये इसके साथ और ये अकेला रह गया 39 और 7। आंसर नंबर यहीं से ही निकालने होते हैं आपको। ठीक है, तो जब फैक्टराइजेशन करोगे तो ये हो जाएगा। देखो हम इसको यहीं पर ही सॉल्व करते हैं आगे बोर्ड पे। इसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 39x हो गया और 39 माइनस 7x, क्योंकि आप चेक कर चुके हो 39 में से 7 जब माइनस करोगे तो 32 ही आएगा। इसमें x कॉमन हो गया तो x प्लस 39 हो गया। यहाँ से 7 कॉमन हो गया तो x प्लस 39 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन आप देख चुके हो, x प्लस 37 है 39 है। ठीक है, और x माइनस 7 बच गया। ये 0 पुट किया तो x कितना हो गया माइनस का, जो कि रिजेक्ट हो जाए क्योंकि एज कैन नॉट बी नेगेटिव। हमने रोहन की एज निकालनी थी, x क्या आ जाएगा हमारा 7। ये हमारी रोहन्स की एज आ गई, रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, कितनी हो गई 7 इयर्स। क्लियर। अब हर बार ये नोट करो, in each and every equation you will get a quadratic equation at the end। ठीक है, चैप्टर में, पूरे चैप्टर में होना यही है। वेरिएबल आप डबल यूज ना करना कभी भी, क्योंकि वो चैप्टर 3 में आ चुका है। हम लोग 100% ट्राई करेंगे कि हम वेरिएबल एक ही लें। ठीक है, 2 वेरिएबल कभी भी यूज नहीं करने इस चैप्टर में। ठीक है ना, तो बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। Now last part है इसका, 4th part। Read the statement। A train travels a distance 480 किलोमीटर। एक ट्रेन ने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 480 किलोमीटर कुछ स्पीड से। वो स्पीड आपको नहीं मालूम, वही निकालनी है। ठीक है, क्यों ना इसको सपोज कर लें, लेट अज्यूम कर लें स्पीड ऑफ द ट्रेन। उस ट्रेन की स्पीड जो है वो हमने x किलोमीटर पर आवर एज्यूम की। ठीक है, अगर स्पीड को कम कर दें तो टाइम बढ़ जाता है। अब जब स्पीड ये थी तो कितना टाइम लगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब वो कहता है कि स्पीड कम कर दें। इफ स्पीड डिक्रीज्ड, स्पीड इज डिक्रीज, अगर हम स्पीड को कम कर दें देन टाइम कितना लगा वो देखते हैं हम। 480, डिस्टेंस तो सेम रहेगा बट अब टाइम हमारा बढ़ गया, x माइनस 8 होगी, स्पीड x माइनस 8 होगी, ये टाइम इससे ज़्यादा। हमारे पास 2 टाइम हो गए, एक टाइम ये, एक टाइम ये। आप ये देखो, जहाँ स्पीड कम होती है तो वहाँ टाइम ज़्यादा लगता है। वो बोलते हैं जब स्पीड हमारी कम होगी ना तो 3 घंटे ज़्यादा लगे। इसका मतलब इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। इक्वेशन, अब ये चीज़ तो कोई भी बना सकता है, लेकिन मेन है इक्वेशन बनाना। 480 अपॉन x माइनस 8 और 480 अपॉन x। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। कौन सा टाइम ज़्यादा है, ये टाइम ज़्यादा है, तो वो कम है तो इधर हम 3 प्लस करेंगे। ठीक है, अब ये स्टेप आप ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। हम बोलते एग्जांपल लेते हैं आपको, इधर लगे 18 घंटे, इधर लगे 15 घंटे। ठीक है, ये बात समझ में आई। हम बोलते हैं इधर 18 आवर्स लग रहे हैं, उधर 15 आवर्स लग रहे हैं,
तो इसका मतलब ये टाइम कम है, इक्वल कैसे लाओगे जब आप इसमें 3 प्लस करोगे। हमेशा याद रखो उधर ही चीज ऐड होती है जिधर चीज कम होती है, ठीक है ना। जैसे हम लोग एक तराजू बनाएं, इसको अगर यहाँ पर हम ये बैलेंस में कम, इसमें वेट कम है, इसमें वेट ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हम इसमें कुछ ऐड करेंगे तभी तो ये नीचे बराबर आएगा। ये बराबर लाने के लिए क्या करना होगा, आपको उधर प्लस करना है जिधर चीज़ कम होती है। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि जिधर कोई चीज़ कम होती है बराबर करने के लिए हम उसको इक्वल कम वाले में प्लस करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट में हमारा कोई काम नहीं, कुछ नहीं सॉल्व करना। उसका हम x एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 480 प्लस 3x आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई x को 480 से, x को 3x के 3x स्क्वायर बन गया, माइनस 8 को 480 से 8 0 0 8 4 8 64 8 4 32 और 6 38, ठीक है, और माइनस 24x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 480x। 480x हमारा कैंसिल हो गया। अब इक्वेशन हमारे को इसको अरेंज करें तो हम क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। अब नंबर बड़े बड़े हैं तो होता है कि कुछ ना कुछ कॉमन ले लिया जाए ताकि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। जब कॉमन ले लिया ना, 3 1 3 3 8 24 3 1 3 तो 6 3 8 0। हमने इसको डिवाइड कर दिया, 0/3 क्या होता है 0, 3 कैंसिल हो गया। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है एज यूजुअल, जैसे आप लोग बाकी सब में करते आए हो। 2 से कटता है, फिर 2 से कटता है, फिर 2 से कटता है, उसके बाद फिर 2 से कटता है। मतलब इसको काटते जाओ जब तक हमारा ये कैंसिल हो रहा है। फिर 2 से कटता है, 20 को फिर 2 से काटो, 10 इसको फिर 2 से काटो, इसको फिर 2 से काटो, ये हो गया 5 से कटेगा। लो, अब फैक्टर नंबर बड़े बड़े हैं, थोड़े से मुश्किल पड़ती है फैक्टर बनाने में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर कैसे बनाएंगे हम, तो ये देखो बन गए फैक्टर 2 2 2 2 2, ये हो गया 32 और ये 5 to the 10 to the 10 to the 20 to 40 40 और 30 14 एंड 32, ये 32 ये 40। देखो नंबर बड़े बड़े होते हैं तो फैक्टर से थोड़ी प्रॉब्लम आती है। एक 40 माइनस का और 32 प्लस का, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए नंबर माइनस करने पर 8, तो 8 आ ही है और माइनस का 8 चाहिए हमें, ठीक है। तो कॉमन हो गया हमारा x, तो x माइनस 40 आ गया और 32 कॉमन है तो x माइनस 40 हो गया। क्लियर, तो आंसर हमारा ये कॉमन हो गया x माइनस 40, ठीक है। अब जब आप 0 पुट करोगे तो x कितना आ गया 40, यही हमारा आंसर है। ये x आ गया माइनस 32 जो कि आपको रिजेक्ट करना होगा, ठीक है। रिजेक्ट हो गया, आंसर हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन की स्पीड है। क्लियर, तो ये एक्सरसाइज आपकी हमारी कंप्लीट हो गई 4.1। नेक्स्ट टाइम वी स्टार्ट exercise 4.2. Thanks and have a nice day.